तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको पता है भारत में कुल कितने रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं? यानी कि भारत में टोटल कितने रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं, क्या आपको पता है? बड़ा ही रोचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, कहीं पर भी पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं, तो आप कितना बताएंगे? अनुमान करिए कितने एडवोकेट होंगे रजिस्टर्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में रजिस्टर्ड एडवोकेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर एडवोकेट सबसे कम रजिस्टर्ड है? तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आज आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एडवोकेट इन इंडिया, टोटल कितने भारत में रजिस्टर्ड एडवोकेट है। दूसरा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। तीसरा, भारत के किस राज्य में सबसे कम रजिस्टर्ड एडवोकेट है। ये तीनों का जो आप लोग के सामने क्वेश्चन रखा जा रहा है, इसका आंसर आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहे, वीडियो को पूरा देखते रहे। तो जब आप वीडियो को पूरा देखते रहेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा और आप कहीं इसको नोट करके रख लीजिएगा। आगे के समय में कभी भी ये पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर बताएंगे। जो आज आप लोग को हम आंसर बताने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, विधि मंत्री के द्वारा राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान दिया गया है। यानी कि बहुत ही ऑथेंटिक डाटा है और ये आप इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे लॉ के सारे इवेंट्स आप लोग को समय समय पर दिए जाते हैं, चाहे वो कोई वैकेंसी को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, एग्जामिनेशन के होने के बाद मेरिट के कट ऑफ को लेकर हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो, या पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट होता है। तो ये चैनल जो है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही यूनिक है। और आप लोग के लाड प्यार से, आप लोग के समर्थन से, आप लोग के सहयोग से ये चैनल 33,000 की जो सीमा है, इसके सब्सक्राइबर इसमें पूरे भारत में 33,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इसका पूरा का पूरा श्रेय केवल आप लोगों को है। अगर आप लोग सहयोग न देते तो ये चैनल आज यहाँ पर न पहुंच पाता। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि जो 3 क्वेश्चन आपको शुरू में पूछा गया था उसके क्या प्रॉपर आंसर है। टोटल रजिस्टर्ड एडवोकेट, देखिए जो टोटल रजिस्टर्ड एडवोकेट है ये 20,13,081, 20,13,081। इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा। ये डाटा लॉ मिनिस्टर के द्वारा राज्यसभा में दिया गया है कि भारत में कुल पंजीकृत अधिवक्ता जो हैं 20,13,081 है। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड एडवोकेट कहां पर हैं? तो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड एडवोकेट फर्स्ट नंबर पर जिसको कहते हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में 4,16,000 रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। यूपी स्टेट में जो टोटल रजिस्टर्ड एडवोकेट है 4,16,000, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अधिवक्ता उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था हमने सबसे कम, तो सबसे कम जो रजिस्टर्ड एडवोकेट है वो मेघालय में है। मेघालय में जो रजिस्टर्ड एडवोकेट है वो 1,422। तो 3 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में कितने रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं? तो 20,13,081। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड एडवोकेट है? उत्तर प्रदेश, 4,16,000। भारत के किस राज्य में सबसे कम रजिस्टर्ड एडवोकेट है? 1,422, मेघालय। तीनों क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार को लिखा करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आप लोग किस टॉपिक पर और कोई अलग से वीडियो चाहते हैं। अब इसके बाद देखिए, आपसे पूछा जाए यूपी के बाद कौन सा स्टेट है। यूपी के बाद महाराष्ट्र स्टेट है। महाराष्ट्र स्टेट में जो रजिस्टर्ड एडवोकेट है 1,91,319, 1,91,319। इसके बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है। दिल्ली में जो रजिस्टर्ड एडवोकेट है 1,49,655। ये डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसीलिए आप लोग के लिए इस पर एक अलग से वीडियो दिया गया। आप लोग इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है वो पिछले 34 वर्षों से लगातार रन कर रहा है और इस समय 6ठे वर्ष पर ये ऑनलाइन मोड पर है। अभी तक कोविड के पहले ये ऑफलाइन मोड पे चलता था, लेकिन कोविड के बाद से ये जो है ऑनलाइन मोड पर आ गया और केवल ऑनलाइन मोड पर क्लासेस चलती हैं। इस पे न्यू ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर 2025। 10 नवंबर 2025 से आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो हायर जुडिशियल के लिए, लोअर जुडिशरी के लिए और एपीओस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये जो बैच आप लोग को मिलेगा इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे, यानी आप डायरेक्ट क्लास लेंगे गूगल मीट पर। क्लास ओवर होने के बाद 1 घंटे के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। फिर इसके बाद स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट से पब्लिश होता है आप लोग को मिलता रहेगा।
और इसकी जो फीस आप लोग को डिपॉजिट करनी है, आप इसको मंथली भी डिपॉजिट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए नोट कर लीजिएगा, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर 2025 से। जो क्लासेस का टाइम होता है मॉर्निंग में रहता है 8:30 AM पर पहली क्लास, दूसरी क्लास रहती है 6:15 शाम को, तीसरी क्लास रहती है 8 बजे शाम को। देखिए दिन में इसलिए क्लास नहीं रखे जाते क्योंकि मैक्सिमम लोग एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट जाते हैं, या लोग किसी सर्विस में है, कोई बिजनेस में है, तो दिन में वो अपना काम करें और सुबह शाम अपनी क्लास करके अपने कैरियर को संवारें। ये स्टूडेंट यूपीएपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। यूपीएपीओ की वैकेंसी के लिए आप लोगों के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर दिया गया है। 150 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे, उसी 150 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 तैयार कर दिया गया है। और ये डिग्लॉट एडिशन में हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है, और जो इसका आंसर दिया गया है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसके बाद ये स्टूडेंट आप लोग के लिए पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट पर स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू रेडी कर दिया गया है, जिससे 15 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में यूपीएपीओ के प्रीलिम्स में आएंगे। फिर इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बार लॉ के पेपर में 10 नंबर का जोड़ा गया है, इससे स्टडी मटेरियल एमसीक्यू आप लोग को इस बुक से मिलेगा। फिर आता है एमसीक्यू। अगर न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे केवल एमसीक्यू चाहते हैं, वो भी डिग्लॉट एडिशन में, तो ये आप लोग के सामने बुक्स लगी हुई है। आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए की इंडिविजुअल नोट्स चाहते हैं, जो कंप्लीट नोट्स हो, जिसमें सब्जेक्टिव मैटर हो, केस लॉ हो, सेक्शन वाइज हो, और इसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन हो, तो 3 आपको अलग अलग मिलेंगे। ये डिग्लॉट एडिशन में आप लोग को मिलेंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो जनरल स्टडीज़ है, ये 6 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया है हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए, जो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, और 6 वॉल्यूम में आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल मूवमेंट्स। एक आप लोग को न्यूज़ और देनी है कि जो एआईबी अभी तक जिन्होंने नहीं क्रैक किया है, एआईबी नहीं पास हुए हैं, जिसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% नंबर आना जरूरी है, एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 40% आना जरूरी है। 30 नवंबर 2025 को आप लोग का एग्जामिनेशन है। इसके लिए आप लोग के लिए गाइड, मॉडल टेस्ट पेपर और बेरेक्ट रेडी कर दिया गया है। तीनों के आप अगर स्टडी करते हैं तो जो एआईबी 20 है आप जरूर और जरूर क्रैक कर जाएंगे, फिर आप रुक नहीं पाएंगे और हर समय के लिए एआईबी से आपका छुटकारा मिल जाएगा। जो स्टूडेंट आप क्लास लेना चाहते हैं, आपको स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। क्लास वाले स्टूडेंट इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड। आपका जब आधार कार्ड आ जाएगा तो आगे के प्रोसीडिंग आपको उस पर बता दी जाएगी। जो लोग नोट्स चाहते हैं वो इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, अपना नाम, अपना पूरा पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट का नाम, ये सब चीज़ें आप सेंड करेंगे। जितना अच्छा एड्रेस आप लोग सेंड करते हैं, लैंडमार्क वगैरह सब लिख दिया करिए, उतनी आसानी से आपके नोट्स आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर चला जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।